गाइस यार, लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? हेल्थ। और क्या, कुछ समय पहले तक लोग हेल्थ को ही वेल्थ मानते थे, लेकिन कंपटीशन और स्ट्रेस की इस जमाने में हम कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को इग्नोर करते ही जा रहे हैं, और इसी का नतीजा है बढ़ती लाइफस्टाइल डिजीजेस और थकती हुई जिंदगी। अगर मैं अभी आपसे ये कहूँ कि लाइफ लॉन्ग हेल्थी रहने का सीक्रेट आपके बॉडी में ही छुपा है, तो क्या आप मेरे बातों पर बिलीव करोगे? गाइस, हमारा शरीर खुद इसमें छुपे सारे बीमारियों और इसमें जमे हुए सारे टॉक्सिन्स को खत्म करने की कैपेसिटी रखता है, और वो भी उनको खाकर। फिर चाहे वो आपके शरीर में छुपा हुआ ब्लॉकेज, इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स या फिर कैंसर सेल्स ही क्यों ना हो। अभी आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि अगर मेरी ये बात सही है तो क्यों लोग बीमार पड़ते हैं, क्यों लोग हमेशा फिट और हेल्थी नहीं रहते? और वो इसलिए क्योंकि हम खुद अपने बॉडी के सबसे बड़े एनिमी हैं। हम अपनी बेकार की लाइफस्टाइल चॉइस के कारण खुद इस प्रोसेस को कम करके अपने शरीर में बीमारियों को वेलकम करते हैं। लेकिन कैसे, वो जानेंगे आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं 2 नोबेल प्राइज के लिस्ट में आने वाले लाइफ चेंजिंग टॉपिक और ऑटोफैगी के बारे में। तो मैं तो आपसे इस वीडियो को एंड तक देखने की भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आज आपकी लाइफ में जरूर कुछ कमाल के वैल्यू ऐड होने वाला है, जिनके मदद से आपको हेल्थ से वेल्थ और उसके बाद सक्सेस का सफर तय करने में बहुत ही आसानी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑटोफैगी क्या है और कैसे होता है। ऑटोफैगी शब्द को सबसे पहले एक बेल्जियन बायोकेमिस्ट क्रिश्चियन डे डुवे ने 1983 में कॉइन किया था। ऑटोफैगी की साइट और उससे जुड़े सेल ऑर्गेनेल का पता लगाने के लिए 1974 में क्रिश्चियन डे डुवे को फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी मिला था। और उनके डेफिनेशन के मुताबिक ऑटो यानी सेल्स और फैगी यानी ईटिंग, यानी सेल्स का अपने ही अंदर मौजूद चीजों को खाना ऑटोफैगी कहलाता है। पर ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे और क्यों सेल्स अपने ही अंदर मौजूद चीजों को खाने लगता है? यार देखो, हमारा बॉडी अपने आप में ही एक मिरेकल से कम नहीं है, और इसीलिए आज की डेट में भी साइंटिस्ट ह्यूमन बॉडी के सिर्फ 20 से 30% तक ही जान पाया है। हमारे बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 ट्रिलियन सेल्स है, और ना जाने रोजाना कितने सेल्स जन्म लेते हैं और मरते हैं, और ये प्रोसेस हमेशा चलता ही रहता है ताकि हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस यानी बैलेंस स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक इसी तरह एक सेल के अंदर भी पुरानी चीजें टूटती है और नई चीजें बनती है, ताकि सेल जिंदा रह सके और प्रॉपर्ली काम कर सके। जिस तरह हमारी बॉडी सेल्स से बना है, उसी तरह एक सेल्स भी बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल से बना है, और सभी सेल्स ऑर्गेनल्स का अपनी अपनी खुद के फंक्शंस भी होते हैं। जैसा कि कोई प्रोटीन बनाता है, कोई डीएनए और कोई एनर्जी। चाहे हम सोए हुए हैं या फिर जाग रहे हैं, इन सेल्स में हमेशा कोई ना कोई प्रोसेस तो चल ही रहा होता है, और इस प्रोसेस के दौरान कई वेस्ट मटेरियल सेल्स के अंदर जमा हो जाता है, जैसा कि कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन, या फिर गलत बन गया न्यूक्लिक एसिड का टुकड़ा, या फिर कभी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो उससे रिलेटेड वायरस या फिर बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन उसकी बॉडी सेल्स के अंदर ही रह गया। और ये सभी कचरा धीरे धीरे सेल्स के अंदर जमा होता ही जाता है और सेल की फंक्शनिंग को स्लो कर देता है, जिसके वजह से डायबिटीज, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ओबेसिटी या तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकता है। इसीलिए सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है कि कचरा जो है वो समय समय पे साफ होता ही रहे, और बस यही पड़ी ऑटोफैगी का प्रोसेस काम आता है। ऑटोफैगी के दौरान सेल्स अपने अंदर मौजूद इन सभी वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके एनर्जी जनरेट करता है, जो सेल के सर्वाइव के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑटोफैगी बॉडी में मौजूद एक सेल का हाउसकीपिंग या फिर डिफॉल्ट फंक्शन है। इसके मतलब आपको इसे अलग से स्टार्ट करने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही काम करता ही जाता है। लेकिन यार प्रॉब्लम तो तब होता है जब ये प्रोसेस स्लो हो जाता है या फिर ये काम ही नहीं करता। क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में लोगों को डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम ही नहीं होती थी? लोग 100 साल तक जीते थे, वो भी फिट और हेल्थी। लेकिन कैसे? क्योंकि उनकी बॉडी में सही से ऑटोफैगी चल रही होती थी, और उनकी बॉडी टाइम टाइम पर अपना कचरा रिसाइकिल भी कर रही होती थी। तो ऐसा क्या था उनकी लाइफस्टाइल में जो हम लोग लैक कर रहे हैं? वो है फास्टिंग, यानी कि खाने का सही रूटीन, यानी कि डिसिप्लिन ईटिंग। तो चलिए उनकी और हमारी खाने की रूटीन को कंपेयर करते हैं। वो लोग अर्ली मॉर्निंग पे उठते थे और अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए एक हैवी मील लेते थे और अपने काम पे चले जाते थे, और काम के बहाने तो उनका वर्कआउट भी हो ही जाता था। उसके बाद वो अंधेरा होने से पहले एक मील लेते थे और उसके बाद सीधा अगले दिन। इसके अलावा भी वो हफ्ते में 1 से 2 बार फास्टिंग भी करते थे, और उनके मुकाबले हम क्या करते हैं? फास्टिंग तो छोड़ो, दिन के हर एक वक्त पर हम कुछ न कुछ तो खाते ही रहते हैं। 8-9 बजे आपने नाश्ता किया, जब वो पचा नहीं 2 बजे आपने लंच भी कर लिया, और उसका लोड खत्म नहीं हुआ कि आपने स्नैक्स भी ले लिया, और उसके बाद लेट नाइट डिनर, यानी कि टोटल मेथ।
अभी सवाल ये है कि खाने का ऑटोफैगी से क्या लेना देना। अभी आप ये बताओ कि आपके पास अगर सफिशिएंट अमाउंट में ताज़ा खाना होगा तो आप बासी खाना क्यों खाओगे, या फिर अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में नए सामान है तो आप कबाड़ का यूज क्यों करोगे। किसी भी पुराने चीज का यूज करने का ख्याल तभी आता है जब आपके पास किसी चीज की कमी हो। ठीक ऐसा ही हमारे सेल्स के साथ भी होता है। जब तक आप उन सेल्स को एनर्जी और न्यूट्रिशंस के सर्कुलर सप्लाई देते रहते हो तब तक वो ऑटोफैगी मोड में नहीं जाती, क्योंकि ऑटोफैगी एक सेल का बेसिक सर्वाइवल मैकेनिज्म है और ये तभी ट्रिगर होता है जब बॉडी में किसी तरह का स्ट्रेस हो, जैसे कि अगर बॉडी कैलोरी डिफिशिएट हो या फिर इन्फेक्शन हो। जब हम लगातार खाते ही जाते हैं तब बॉडी को कैलोरी डिफिशिएट होने का मौका ही नहीं मिलता, जिसके कारण ऑटोफैगी सप्रेस्ड हो जाती है और इसका नतीजा हमें बहुत सारे बीमारियों के तौर से देखने को मिलता है। 2016 में जापानी साइंटिस्ट ओशिनोरी ओसुमी को ऑटोफैगी के रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। ये रिसर्च दुनिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी रिसर्च में पता चला था कि ऑटोफैगी में कौन कौन सी चीज या फिर केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं और ऑटोफैगी कैसे ट्रिगर्ड होती है। योशिनोरी ही वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ये देखा कि ऑटोफैगी को ट्रिगर करने के लिए सेल का स्ट्रेस एनवायरनमेंट और एनर्जी डेफिसिट एनवायरनमेंट में होना बहुत ही जरूरी है। अभी आइए देखते हैं ऑटोफैगी की मैकेनिज्म क्या है। ऑटोफैगी के लिए सेल का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गेनल है लाइसोसोम। जिस तरह हमारी बॉडी में हमारा पेट सभी चीजों को डाइजेस्ट करके छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और उसके बाद बॉडी उन टुकड़ों को अलग अलग चीजों के लिए यूज करता है, उसी तरह लाइसोसोम में भी ऐसे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल्स को बेसिक मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, जिसे सेल अपने फंक्शनिंग में यूज कर लेता है। सेल्स में ऑटोफैगी 3 टाइप्स के होते हैं, मैक्रो ऑटोफैगी, माइक्रो ऑटोफैगी और चैपेरॉन मेडिटेटेड ऑटोफैगी। चलिए मैक्रो ऑटोफैगी क्या है एक्सप्लेन करते हैं। जब सेल को किसी बड़े मॉलिक्यूल जैसे बेकार ऑर्गेनल, इन्फेक्शियस एजेंट के डेड रिमेन को रिमूव या फिर रिसाइकल करना होता है तो सेल सबसे पहले उसको एक तरह के बबल में रैप कर लेता है, जिसे ऑटोफैगोसोम कहा जाता है। फिर ये ऑटोफैगोसोम जाके लाइसोसोम के साथ मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोफैगोसोम के सारा कंटेंट लाइसोसोम में चला जाता है। अब जानते हैं कि माइक्रो ऑटोफैगी क्या है। जब सेल के अंदर किसी छोटे मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना होता है तब ऑटोफैगिज्म क्रिएट नहीं होता, वो मॉलिक्यूल्स जाके सीधा लाइसोसोम में डाइजेस्ट हो जाता है। वही जब किसी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है, जैसा कोई टॉक्सिन या फिर बैक्टीरिया वायरस का कोई पार्ट, तब उसे एक खास तरीके का व्हीकल में बैठकर लाइसोसोम में भेज दिया जाता है, जिसे चैपेरॉन कहा जाता है। और इस ऑटोफैगी को चैपेरॉन मेडिटेटेड ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटोफैगी के प्रोसेस को जानने के बाद आप जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। ऑटोफैगी एक नेचुरल सेलुलर प्रोसेस है जिसमें डिसफंक्शन और अननेसेसरी चीजों का डिग्रेडेशन और रिसाइकलिंग होती है। इससे आपके बॉडी में बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, जैसे सेलुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ऑटोफैगी से डैमेज प्रोटीन, डिसफंक्शनल सेल्स ऑर्गेनल, सेलुलर डेब्रिज जैसे कई अनवांटेड मटेरियल सेल्स के अंदर से रिमूव होते हैं, जिससे सेल्स को रिसाइकिल और रिजुवेनेट होने का मौका मिलता है। और सेलुलर हेल्थ जो है वो मेंटेन रहता है, जो सेल्स में रिपेयर और मेंटेनेंस को प्रमोट करके सेल की इंटीग्रिटी और फंक्शन को इम्प्रूव करता है। एंटी एजिंग इफेक्ट्स, और ये बहुत ही कमाल की बात है कि ऑटोफैगी आपकी उम्र कम दिखाने के लिए भी हेल्प करता है, यहाँ तक कि आपको कई एज रिलेटेड बीमारियों से भी बचा सकता है। दरअसल ऑटोफैगी से सेल का वेस्ट मटेरियल रिमूव होने के साथ साथ सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है, जिसके कारण एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और सेल्स फ्री रेडिकल डैमेज से बच जाता है। और अगर आपका सेल्स जवान होता है तो आप भी जवान होते हो। एनहांस सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन, क्या आप जानते हो कि हम लगभग 30 से 40 दिन तक बिना खाए ही जिंदा रह सकते हैं, पर इतने दिन तक सेल्स कैसे सरवाइव करते हैं? ऑटोफैगी के दौलत। और क्या, ऐसे स्केर्सिटी के कंडीशन में ऑटोफैगी सेल्स के वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकिल करके उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, ताकि हम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। इम्प्रूव्ड आवर इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने भी ऑटोफैगी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पहला ये कि ये इम्यून सेल्स को रिजुवेनेट करता है। दूसरा ये है कि ये वायरस और बैक्टीरिया को छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर एंटीजेन प्रेजेंटेशन का काम करता है। दरअसल किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को पहचानने के लिए इम्यून सेल्स को इन छोटे छोटे टुकड़ों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें एंटीजन कहा जाता है, जिसके बिना इम्यून सेल्स काम ही नहीं कर पाते। इसीलिए ऑटोफैगी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, ऑटोफैगी बॉडी के हर सेल में होती है। जी हाँ, ब्रेन सेल्स में भी है। अगर ब्रेन सेल्स अपनी ऑटोफैगी का काम सही से नहीं कर पाए तो वहाँ पर जमे हुए वेस्ट प्रोटीन डेब्रिज बहुत सारे बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे कि एल्जाइमर्स, पार्किंसंस, हंटिंगटन्स डिजीजेस। रिसर्च में ये देखा गया है कि ऑटोफैगी के गड़बड़ी में इस तरह की डिजीजेस का होने का चांसेस डबल हो जाता है। कैंसर प्रिवेंशन, ऑटोफैगी सेल्स को कैंसर पोजीशन में जाने से रोक सकता है। कैंसर क्या है? सेल्स के डीएनए में डैमेज होना, जिसके वजह से सेल्स बिना रुके मल्टीप्लाई करता ही जाता है।
ऑटोफैगी सेल्स में जमा डैमेज डीएनए को खाकर सेल्स की स्ट्रेस को कम कर देता है और किसी भी तरह की म्यूटेशन को जमा होने से रोकता है, जिससे कैंसर की डेवलप होने की चांसेस कम हो जाता है। अब आते हैं वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में कि बॉडी में ऑटोफैगी को मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं। एक बात तो इस वीडियो में आपने बार बार सुना ही होगा कि बॉडी में ऑटोफैगी तभी होता है जब बॉडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कंडीशन में होता है। इसके लिए आप 3 चीजें कर सकते हो। पहला है फास्टिंग। फास्टिंग सिर्फ आज से नहीं बल्कि सदियों से हर धर्म और हर मजहब का हिस्सा रहा है। फास्टिंग कई तरीकों से किया जा सकता है, लिक्विड फास्टिंग, वाटर फास्टिंग या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग। बेसिकली फास्टिंग यानी कि आप सर्टेन टाइम तक खाना छोड़ देते हो जिससे कि सेल्स में स्ट्रेस बढ़ता है और ऑटोफैगी स्टार्ट होती है। लिक्विड फास्टिंग, इस फास्टिंग की अगर बात करें तो आप 24 घंटे तक सिर्फ पानी या फिर किसी लिक्विड जूस को ले सकते हो और ये फास्टिंग आपको हर हफ्ते सिर्फ 1 दिन करनी पड़ती है। पहले दिनों में तो ये फास्टिंग एक हफ्ते में 2 दिन ही किया जाता था ताकि लोग एटलीस्ट 1 दिन खाना ही ना खाए और उनके अंदर ऑटोफैगी चलती रहे और वो हेल्थी और फिट बना रहे। लेकिन आजकल की ये नौटंकी जनरेशन फास्टिंग का साइंस जाने बगैर ही इसे नकार देते हैं, जबकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जो आजकल वेट कॉन्शियस लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसमें आप दिन के केवल एक पर्टिकुलर टाइम पर ही खाते हो और उसके बाद कम से कम 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते। जैसे कि आप सुबह 8 से शाम के 6 बजे के बीच में कुछ खा लोगे और उसके बाद सीधा नेक्स्ट डे। इस तरह से चलने से रात के 2 बजे एक ऐसा फेज आएगा जब आपकी बॉडी एनर्जी डेफिशिएंट होगी और आपकी सेल्स में ऑटोफैगी टर्न ऑन हो जाएगी। यानी जब आप सो रहे होंगे तब आपकी बॉडी आराम से रिजोविनेट हो जाएंगी। यही चीज हमारे पूर्वज भी किया करते थे, वो भी दिन डूबने से पहले खा लेते थे। तो हुआ ना पुराना ज्ञान नए नाम के साथ। ऑटोफैगी बढ़ाने का तीसरा तरीका है कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस। इस मेथड में आप पूरी तरह फास्टिंग ना करके उन फूड्स को ही इंटेक करोगे जिनमें कैलोरी कम होता है, जिसके वजह से उनके अंदर ऑटोफैगी ट्रिगर्ड हो। इसमें कई तरह के अलग अलग डाइट प्लान भी आते हैं, जैसे कि हाई फैट लो कार्ब डाइट और फाइबर रिच डाइट और भी कई तरह के डाइट प्लान हैं। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि इन सभी डाइट प्लान को चूज करने से पहले एक न्यूट्रिशनलिस्ट का सलाह जरूर ले लेना। और लास्ट है जब आप एक्सरसाइज करते हो, बॉडी को मूव करते हो, तो चाहे आप थोड़ी ही ज्यादा कैलोरी क्यों ना ले ली हो, लेकिन सब यूज हो जाती है और सेल्स एक्टिवली काम करते रहते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा एनर्जी की महसूस होती है, जिस डिमांड को वो ऑटोफैगी के मदद से पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग करें या फिर 2 मील्स ए डे प्लान करें। और नंबर 2 पे है हर समय खाते ना रहे और अपने खाने में शुगर को रिस्ट्रिक्ट करें। नंबर 4 है हमेशा एक्सरसाइज करें और अपने बॉडी को एक्टिव और लाइट रखें। तो ये था वो तरीका खुद को आसानी से बीमारियों से दूर रखने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की